गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ शेयर करने आई हूँ कि हम अपनी गट हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 2021 में एक स्टडी हुई जिसमें पाया गया कि हम इंडियन लोग जो हैं वो कम फाइबर यूज़ करते हैं। तो हमें अपनी डाइट में फाइबर को ऐड करना चाहिए। फाइबर जो है एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारी गट जो है उसे अब्जॉर्ब नहीं करती। तो फाइबर यूज़ करने से हमें बहुत फ़ायदे होते हैं। फाइबर जो है हमें हार्ट डिजीज़ से बचाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल से बचाता है, शुगर को ऑप्टिमाइज़ रखता है और हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। फाइबर फ्रेंड्स दो तरह से हैं, एक सोलुबल फाइबर और एक अनसोलुबल फाइबर। जो अनसोलुबल फाइबर है वो घुलता नहीं है, वो हमारे स्टूल को फॉर्मिंग करता है। तो उससे कैसे इसने गट की हेल्थ करी कि हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होती और हमारा स्टूल अच्छे से पास होता है। और जो सोलुबल फाइबर है वो हमारे जो प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया हमारी गट में बहुत सारे पड़े होते हैं उनको फीड करके गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है और जेल की तरह वहाँ घुल जाता है, इंटेस्टाइन में अंदर की तरफ जेल की तरह लगता है। तो हमारा अननेसेसरी जो फैट है वो एब्जॉर्ब नहीं होने देता और इस तरीके से ये हमारी गट की हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारे कोलेस्ट्रॉल को नीचे करता है। कोलेस्ट्रॉल नीचे आएगा, हमारा बीपी ठीक होगा, हमारा गट की हेल्थ ठीक होगी। तो फ्रेंड्स, प्रिस्क्राइब्ड जो है वो मेल्स में 38 ग्राम फाइबर जो डेली यूज़ है और फीमेल में 25 ग्राम फाइबर जो है वो डेली रिकमेंडेड है। बट इससे भी ज़्यादा कि हमें उसकी क्वांटिटी के अलावा हमें उसकी क्वालिटी को भी देखना है। फाइबर जब हम ऐड करते हैं अपने डाइट में तो हमें उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। हमें उस पैटर्न को देखना है कि जब हमने फाइबर ऐड किया उसके बाद हमारी इंटेस्टाइन ने कैसे रिएक्ट किया। और ऐसा माना जाता है कि एक हफ्ते के अंदर वो सारा जो रिएक्शन होता है फाइबर को वो इंटेस्टाइन अपने आप सेट कर लेती है। गट हेल्थ के लिए फ्रेंड्स हमें वाटर इनटेक ज़्यादा लेना है, 2 to 3 लीटर वाटर हमें लेना है। और फर्मेंटेड फूड हमें अपनी डाइट में फर्मेंटेड फूड 1 से 2 टेबलस्पून फुल फर्मेंटेड फूड हमें डेली अपने डाइट में ऐड करना चाहिए। फर्मेंटेड फूड हमें मिलता है योगर्ट में, दही जो हो गया, और मीज़ो सूप और टेम्फे वो है। मेनली हमारी नॉर्मल जो लाइफ है उसमें दही हमें समझ आता है। तो इन शॉर्ट में हमें गट हेल्थ के लिए कर्ड डेली यूज़ करना चाहिए। और फ्रेंड्स, उसके बाद सबसे मेन पार्ट जो गट का है जो किसी को समझ नहीं आता, मैं आज आपको वो बताती हूँ, स्ट्रेस फैक्टर। स्ट्रेस सबको रहता है। तो इस स्ट्रेस के साथ हमारी गट कैसे रिएक्ट करती है, ये उल्टा चलता है। जैसे हमें स्ट्रेस ज़्यादा हुआ तो हमारी गट स्लो हो गई, ठीक है। पेशेंट हमारे पास कैसे आएगा, हमें कॉन्स्टिपेशन ही रहती है एंड वो कितनी सारी कॉन्स्टिपेशन के लिए दवाइयाँ खाता है, कुछ भी खाता है, पर ठीक नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ से आ रहा है, स्ट्रेस से। तो हमें अपने स्ट्रेस लेवल को बिल्कुल कंट्रोल करना है। ये एक आज बहुत भयंकर बीमारी के रूप में आया है जो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, जो गट ब्रेन का संबंध है। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट और साइंटिफिक संबंध है कि प्रॉब्लम यहाँ होती है और रिएक्शन जो है उधर होता है। पेशेंट कभी वॉमिटिंग लेके आ जाएगा, कभी कॉन्स्टिपेशन लेके आ जाएगा और उस कॉन्स्टिपेटेड से फिर दुखी हो के और कई चीज़ें लेके आता है। पर फोकस कहाँ पे है, स्ट्रेस। तो हमें फ्रेंड्स अपने कोई भी स्ट्रेस फ्री नहीं है, अपनी अपनी लाइफ का, अपने अपने टाइम का। अगर कोई बच्चा है उसे बच्चे वाला स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, अगर कोई ऑफिशियल जॉब में है उसको उसका स्ट्रेस है, अगर कोई बिजनेस में है उसका स्ट्रेस है। स्ट्रेस सबको है, पर हम उसे कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, वो हम पे हैं। आइए योगा ज्वाइन करें, मेडिटेशन ज्वाइन करें, कोई पेट के साथ खेल लें, कोई ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेल लें, कोई फ्रेंड्स के साथ आप कम्युनिकेशन करें जहाँ पे आपका स्ट्रेस कम हो। बिल्कुल आप अपने में सीमित ना रहिए, ओपन होइए। अपनी कोई प्रॉब्लम भी है तो उसके लिए ओपन होइए, तभी आप उसको दूर कर सकते हैं।
जब आप उसमें सिमटते हैं, स्ट्रेस और बढ़ता है, गट के सिम्टम और बढ़ते हैं। तो गट को हेल्दी रखने के लिए हमें स्ट्रेस को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को बिल्कुल क्लियर नहीं है कि स्ट्रेस और गट का क्या रिलेशन है। एक बहुत बड़ी डिजीज़ IBS नाम से जानी जाती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसका डायरेक्ट दिमाग से रिलेशन है। जितनी देर हम दवाई खाएंगे, महीना, 2 महीना, 3 महीना, हमें रिस्पॉन्स आएगा, उसके बाद हम मेडिसिन नहीं लेंगे, हम फिर वहीं पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मेरे साथ जुड़िए, फिटनेस के लिए जुड़िए, डाइट के लिए जुड़िए, आपको हमेशा के लिए अच्छे होंगे। जब तक जिएंगे, लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, और तब तक हम IBS से फ्री, गट प्रॉब्लम से फ्री और सब चीज़ों से फ्री रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे इशू हैं हमारे गट के लिए। अब सम अप करें तो हमें फाइबर यूज़ करना चाहिए। फाइबर कहाँ मिलेगा मैं फिर बताती हूँ आपको। वेजिटेबल में, फ्रूट्स में, होल ग्रेन्स में, बीन्स में, लेंटिल्स में, इसमें हमें फाइबर मिलेगा। और फ्रेंड्स, सबसे मेन बात है, हमें रोज़ रोज़ सेम फाइबर नहीं यूज़ करना। जैसे अगर हम कई लोग हम बोलें मैं तो रोज़ आलू की सब्ज़ी खाऊंगी, मैं रोज़ बैंगन की सब्ज़ी खाऊंगी, नहीं। साइंस बोलती है इन सम आपको एक हफ्ते में 30 तरह का फाइबर यूज़ कर लेना चाहिए। मीन्स कभी आलू है, कभी बीन्स है, कभी वो, मतलब सेम तरह की चीज़ हमें नहीं करनी। सेम हमने एक्सरसाइज के लिए भी बोला था कि हमारा ब्रेन बहुत सुपर कंप्यूटर है, वो हर चीज़ को नोट कर लेता है कि ये पैटर्न तो चल ही रहा है, ये तो सही है। तो हमें चेंज करना है। चेंज कर करके आप खाइए। फाइबर सब चीज़ों में है, सब्जियों में, ग्रीन वेजिटेबल में। फ्रूट खाइए, जूस ना लें तो हमें फाइबर मिलता है। जूस लेते हुए हम उसका फाइबरस पार्ट जो है बाहर निकाल देते हैं। आटे को छान के हम जो चोकर निकाल देते हैं वो फाइबर है, उसके साथ हम खाएं तो अच्छा रहेगा। चने का आटा ऐड करें विद छिलका होता है, तो उसमें हमें फाइबर मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत हेल्प करती हैं। और पानी जब हम 2 से 3 लीटर लेते हैं तो हमारी गट की मूवमेंट अच्छी होती है, हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। और जब हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, हमारी गट अच्छे से रहती है, अच्छे से एब्जॉर्ब करती है। एक्सरसाइज करें। साइंस ने सिद्ध किया है कि एक्सरसाइज का हमारे गट से, गट का मतलब है आंतड़ी, पेट, उससे डायरेक्ट रिलेशन है। किसी भी तरह की जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो हमारी गट हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। बट उसका डिपेंड करता है कि हम कितना टाइम एक्सरसाइज करी और किस इंटेंसिटी से करी। इंटेंसिटी मतलब तेज़ी से, किस गति से, तेज़ तेज़ करी, धीरे धीरे करी, उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट है। और फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद मैं आपको बताऊं, खाना खाने के बाद हमें टहलना चाहिए, नॉट लॉन्ग, 10 से 15 मिनट टहलें विद लोअर इंटेंसिटी। उस टाइम नहीं तेज़ तेज़ करना, उस टाइम आराम से टहलें, ताकि हमारा जो हमने खाना खाया है वो थोड़ा नीचे की तरफ, हमारी गट जो है उसको पेरिस्टालसिस से नीचे ले जाए, पर तेज़ इंटेंसिटी से नहीं चलना। तो गट हेल्थ के लिए फ्रेंड्स, मैं ये आपके लिए बताया है। आप इसको अपनी लाइफ में डालें और इसका फ़ायदा उठाएं, और अपने शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।